ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष प्रोग्राम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमने जो विषय रखा है, टॉपिक रखा है, योग से विकार मुक्ति। योग हमारे लिए कितना आवश्यक है हम सब जानते हैं, बहुत ही जरूरी है हमारे लिए योग। और योग से हमने अपने विकार से मुक्त अपन कैसे हो सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के सत्र में नासिक से बबीता जी वाघ जुड़ी हुई है, जाने माने योगा विशेषज्ञ, और वो हमें बताएगी योग के बारे में। आज का जो माहौल है इसमें योग हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी शाखला से निवेदन करूंगा, कृपया बबीता जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। और कैसे हो सब? ये हेलो सब, कैसे हो? वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर टॉप इन द वर्ल्ड, ये सब। तो मैं बबीता जी का परिचय देके डायरेक्ट ही उनको दे दूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। पर हमारे सामने जो व्यक्तित्व है बबीता जी, एक त्रिवेणी संगम के रूप में हमारे सामने है। कैसे कि इन्होंने अलग अलग जगह से ट्रेनिंग ली है। सबसे पहले सुप्रसिद्ध कैवल्य धाम, हम सब जानते हैं कैवल्य धाम कितना डीप स्टडी वाला पुरानी संस्था है। वहां उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। और उसके बाद आज वर्ल्ड में जो सब फेमस हो रही है योग विद्या धाम, योग विद्या धाम की ये पूरी दिन की, पूरे रात दिन की एक कार्यकर्ता अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एमए योग शास्त्र कालिदास विद्यापीठ जो हमें नासिक से महाविद्यालय योग विद्यालय से एफिलेटेड हुआ है, उसके द्वारा उन्होंने एमए योग शास्त्र भी किया हुआ है। ये दो पहलू तो हो गए। और तीसरा पहलू कौन सा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग सब प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो बबीता जी ने एमए इन प्रेक्षा जीवन विज्ञान भी किया हुआ है। तो लाडनू से इन्होंने 210 में ये डिग्री प्राप्त की है। ऐसे त्रिवेणी संगम, लोनावला, नासिक, लाडनू, इन सब का अभ्यास लेके बहुत रात दिन काम करते हुए और एक नया पहलू इनके साथ जुड़ा है, वो है मेन जो हमारा है वो निसर्गोपचार। तो हमारा जो निसर्गोपचार सेंटर चलता है नासिक में, इससे ये उपचार प्रमुख करके काम करती है। आज हमें वो विकार पे बताने हैं, योग द्वारा विकार मुक्ति। आज सभी जागरूक है, सबको बताने की भी जरूरत नहीं योग कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज स्वस्थ तो सभी रहना चाहते हैं। आज क्या, पहले से ही सबका एक ही एम है, पहला सुख निरोगी काया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया है सबको स्वास्थ्य चाहिए, परंतु कोई भी स्वस्थ नहीं है। शरीर से बीमार, कोई मन से बीमार, किसी को भावनात्मक बीमारी तो सबको है। किसी को पेट की बीमारी होगी, किसी को पीठ की होगी, किसी को हाथ की होगी, तो किसी को घुटने की होगी। तो बीमारियां तो सबको मतलब छोड़ नहीं रही है, और सब चाहते हैं कि बीमारी से हमें छुटकारा मिले। तो ये छुटकारा मिलने के लिए हमें अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप लोग सुबह सुबह 6:30 बजे नागपुर के महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र से जुड़े हुए हैं, योगा क्लास में आते हैं और सभी जुड़ के कुछ ना कुछ नया नया सीखने का प्रयत्न करते हैं। अनंत भाई जी भी विशेषज्ञ को बुलाने के पीछे पड़े रहते हैं। शनिवार रविवार की स्पेशल क्लास रहती है आपके लिए। तो आज हमारे साथ इस तरह अनेक विषयों से जुड़ी हुई निसर्गोपचार, योगा,
प्रेक्षा ध्यान, इसके साथ अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग अभ्यासक्रम से अपना नॉलेज का एक व्यापक ऐसा क्षेत्र इनका है, और इसमें ये इसको 4 प्रमुख करके काम कर रही है। इसका मतलब हमें इनको एक बार और बुलाना पड़ेगा, नेचुरोपैथी भी सुनना पड़ेगा। तो आइए आज सुनते हैं हम कि हमें तो रोग से बीमारी की मुक्तता करनी है। ऐसे तो हम योग कर ही रहे हैं, सभी योग कर रहे हैं, और इसमें हम कभी पीठ का करते, कभी मेरुदंड की क्रिया करते, कभी प्राणायाम करते, प्रेक्षायाम करते। तो आप बताइए हमें कि कौन से बीमारी के लिए कौन से आसन हमें अधिक काम आएगी, क्या करना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम एमपी के फिटनेस केंद्र, कल्याणम योग केंद्र और हमारे सारे श्रावक की तरफ से सुस्वागतम बबीता जी, वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका मैम, थैंक यू सर, और थैंक यू एमपी के फिटनेस क्लासेस, और थैंक यू एक्चुअली आज जो सभी सुनने के लिए मुझे आए हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपने व्याख्यान को शुरुआत करती हूँ। हरिओम। हम 3 ओंकार से शुरू करेंगे। 3 ओंकार बोलेंगे, 3 ओंकार का उच्चारण करेंगे। उसके लिए सब सीधे बैठेंगे, अपना पीठ सीधी करके बैठेंगे, धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना अपना म्यूट रखते हुए ही ओम का जप करेंगे 3 बार मेरे साथ। सबसे पहले संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ देना है। श्वसन संथ। अपने मन को चारों ओर से इकट्ठा करना है और अपने पास लेके आना है। ओम की शुरुआत करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का जो अपना विषय है वो है योग से विकार मुक्ति। एक्चुअली ये जो विषय है वो इतना फेमस है, और आज का अगर हम जो हमारा सिनेरियो है सभी जगह का, वो इसके लिए एकदम उपयुक्त है। मतलब कि योग हम सब लोग कर रहे हैं, हम सभी लोग योग का अभ्यास करते हैं। हम योगासन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। जो प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं वो अनुप्रेक्षा का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, हम मंत्रों का अभ्यास करते हैं। तो उससे वो सभी के सभी हमें विकार से मुक्त करते हैं। भाई विकार से मुक्त मतलब क्या है, विकार मतलब क्या, तो हम वो देखेंगे सबसे पहले कि विकार हमारे कहाँ से आते हैं। तो हमारे शरीर में ही हमारे विकार आते हैं। तो शरीर और प्राण और मन, इन तीनों जो हमारे शरीर के अंदर है, शरीर, प्राण और मन, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। जब इन तीनों का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो उसमें विकार आना शुरू होता है। हमें पता है हमारा शरीर अच्छा है, लेकिन मन में अगर नेगेटिविटी शुरू हो जाए तो हम मानसिक विकृत हो जाते हैं, मन से विकारी हो जाते हैं। अगर हमारे प्राण जो हमारी एनर्जी है, अगर वो हमारे शरीर में कम हो जाए तो भी हम विकारी हो जाते हैं। और शरीर में अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में थोड़ा सा भी तकलीफ हो जाए तो भी विकार आ जाते हैं। तो शरीर और मन हम मेन बोलते हैं कि हमारे दो, हम शारीरिक बीमार होते हैं और मानसिक। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा प्राण करता है। ठीक है, प्राण को हम थोड़ी देर के लिए हम उसको हम जो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उससे जोड़ेंगे। शरीर और मन को जोड़ने का काम हमारा प्राण करता है, हमारा श्वास करता है। और हमें पता है कि हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, मतलब बहुत सारी ही नहीं, हम बोल सकते कि 95% जो हमारे विकार हैं, बीमारियां हैं, वो मन से शुरू होती हैं, मनोकायिक हैं। और आज के दिन साइंस ने भी वो प्रूव किया है कि साइकोसोमेटिक है। हमारा जो विकार है, हमारी जो बीमारियां हैं, वो मन के कारण हमारे शरीर पर प्रभावित हो रही है
है ना। हम देखते हैं कि अभी हमारे सामने इतनी सारी बीमारियां, डायबिटिक ही हम ले लेते हैं, ब्लड प्रेशर ले लेते हैं। भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसको हम कोई भी चिंता की बात बताते हैं तो शरीर को हमने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उसका शुगर लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। बीपी क्या होता है, हाई हो जाता है। हम देखिए, हमें कोई अचानक आता है और हमें बता देता है कि ऐसे ऐसे कुछ बुरी घटना घड़ी है, तो हमें क्या हो जाता है, पेट में गुड़गुड़ होना शुरू होता है, लूज मोशन होना शुरू होता है, बार बार हम यूरिन को जाते हैं, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। शरीर को तो हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ हमारे मन को ही कुछ तो गड़बड़ हुआ, मतलब हमारे मन ने ही कुछ तो अच्छा माना, नहीं तो बुरा माना, और उसका परिणाम जो है वो शरीर पर आना शुरू हो गया। तो इसीलिए उसको मनोकायिक बोला है कि मन पे अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, अच्छा बुरा परिवर्तन आ जाए, तो उसका जो भी प्रभाव है वो हमारे शरीर पे आता है और शारीरिक विकार उससे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो योग का अर्थ ही क्या है। योग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये योग हमने, ठीक है, बड़े होके पता, लेकिन बचपन से सुनते आ रहे योग। हमें मैथमेटिक्स में योग रहता था, है ना, 2 और 2 का योग कितना, 4। योग मतलब जोड़ना है ना। तो किसको हमें जोड़ना है, अगर हम उसका स्पिरिचुअलिटी देखें तो आत्मा को परमात्मा के लिए जोड़ना है, क्योंकि योग एक साधना है ना। योग हमें मोक्ष तक लेके जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं विकार मुक्ति के लिए शरीर और मन को जोड़ना है, कि हमारा जो शरीर है और हमारा मन है वही दोनों जुड़े हुए नहीं रहते हैं, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग व्याख्यान शरीर से सुनते हैं, हमारा शरीर, हमारे कान उनको सुन रहे हैं, लेकिन मन में फिर भी बहुत सारे विचार चल रहे हैं। खाना खाते समय हम शरीर से खाना खा लेते हैं, और आज के दिन तो बहुत बड़ी समस्या है, हमारे घर में टीवी है, हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल देखते देखते ही खाना खाते हैं, सिर्फ शरीर से खाते हैं। खाना खाने के बाद हम कोई पूछ भी ले आज कैसी थी सब्जी, उसमें क्या क्या डाला था, किसकी सब्जी, तो याद ही नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि मन से तो हमने पता ही नहीं है, सिर्फ हमने शरीर से खाया है। या हम जब सोने लगते हैं तो हम शरीर वहां पे बेड पे लेके जाते हैं, लेकिन मन कहाँ रहता है, तो फ्यूचर में रहता है, नहीं तो पास्ट में रहता है। तो उसमें मन में विचार इतने चलते रहते हैं, कब रात के 2 बज गए शरीर को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मन की जो सीरीज है वो इतनी फास्ट है। ठीक है, तो योग क्या करता है कि शरीर और मन दोनों को जोड़ने का काम करता है, और जिसको हम बोलते हैं कि लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना है ना। हम बोलते हैं ना कि वर्तमान में जियो, भविष्य और भूत में मत जियो। जब हम भविष्य और भूत में जीना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में विकार आना शुरू होते हैं। अभी हमें पता चल गया कि सभी विकारों का जड़ हमारा मन है, ठीक है, तो मन के लिए तो दवाई ही नहीं है ना, दवाई तो बनाई ही नहीं है मन पे। अगर कोई मानसिक विकारी हो भी जाता है तो हम उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो वो टैबलेट्स देते हैं, है ना। वो किस लिए देते हैं, सिर्फ सोने के लिए, थोड़ी देर के लिए हमें नींद आ जाती है। लेकिन मन में जो विकार है या मन में जो संस्कार हैं, जिनको हम नकारात्मक संस्कार बोलते हैं, या मन में जो अशुद्धियां हैं जिसके कारण हम बेचैन हैं, तो उसके ऊपर तो टैबलेट है ही नहीं, उसके ऊपर तो मेडिसिन है ही नहीं। तो उसके लिए मेडिसिन क्या है, उसके लिए मेडिसिन योग है, क्योंकि योग की डेफिनेशन ही पतंजलि योग सूत्र में दी हुई है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है, चित्त, चित्त मतलब हमारा मन, वृत्ति क्या है, मन में हमें जो उत्पन्न होने वाले सुख और दुख की भावनाएं, उसका क्या करना है, निरोध करना है ना। जैसे हम बोलते हैं याद आता है, कुछ भी हम पुराना याद आता है हमें, जिसको स्मृति भी बोला गया है, तो स्मृति भी एक वृत्ति है ना। तो स्मृति कैसी रहती है, अच्छी भी रहती है, बुरी भी रहती है। बचपन की एक आध बहुत अच्छी स्मृति हमारे सामने आती है तो हम बहुत खुश होते हैं, या एक आध इतनी बुरी स्मृति आती है कि कभी हम रोने भी लगते हैं, हमें पसीना आता है, हम डरने लगते हैं उस स्मृति के कारण। तो स्मृति जो भी है या वृत्ति जो भी है, वो क्या करती है, हमें अच्छा भी फील करवाती है और बुरा भी फील करवाती है। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जो वृत्तियां हैं, अगर हम उन चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देते हैं तो हम योग तक पहुंच जाते हैं, तो हम इन विकारों से बच जाते हैं। ठीक है, तो भी विकार मुक्ति के लिए हम योग करते हैं। एक्चुअली योग तो विकार मुक्ति के लिए बनाया नहीं गया है, योग तो साधना के लिए बनाया है, हमें मुक्ति के लिए बनाया है, विकार नहीं लेकिन मुक्ति के लिए बनाया है। लेकिन जब हम थोड़ा ग्रंथों का अभ्यास करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि उन्होंने कुछ अंतराएं बताई हैं कि योग साधना जब हम शुरू करते हैं ना, तो कुछ अंतराएं, कुछ बाधाएं हमारी आती है, और पहली बाधा आती है व्याधि। लेकिन योग साधना करते हैं तो व्याधि भी हमारी चली जाती है। तो उससे पता चलता है कि व्याधि हमारे शारीरिक
जो रोग हैं वो उससे चली जाती हैं। त्यान संशय, त्यान मतलब हमारे मन की जो वीकनेस है वो भी उससे चली जाती है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में भी योग करके हम विकार से मुक्ति प्राप्त करें। ठीक है, तो हम योग की बहुत सारी क्रियाएं हैं, हम सब योग साधक हैं और हम सब योग का अभ्यास करते हैं। तो योग की हर क्रियाएं वो विकार मुक्ति के लिए है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही क्रियाएं ली हैं और उनका एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल हम मतलब हमारे शरीर पे साइंटिफिक कैसे वो काम करते हैं वो हम आज थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम विकार मुक्ति के लिए लेते हैं योगासन। योगासन मतलब हम शरीर की हलचल करते हैं। जैसे अभी अलका मैम बता रहे थे कि हम मेरुदंड की क्रियाएं करते हैं, कभी गर्दन की क्रियाएं करते हैं, तो कभी हाथों की क्रियाएं करते हैं। तो हम शरीर की हलचल करते हैं। दूसरा हम करते हैं प्राणायाम, श्वास का अभ्यास करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया कि शरीर और प्राण और मन। तीसरा हम करते हैं योग निद्रा, शिथिलीकरण करते हैं। और चौथा हम करते हैं ओमकार, ओम का जप करते हैं। तो हम एक एक करके इन सब का देखेंगे। तो सबसे पहले हम योगासन का अभ्यास करते हैं, है ना, आसन का अभ्यास करते हैं। तो आसन है कि स्थिर सुखासन, किसी भी स्थिति में बहुत देर तक बैठे रहना। लेकिन जब हम कोई आरोग्य साधक है, आरोग्य साधक मतलब क्या, जो आरोग्य की साधना करने वाला है या जिसको कोई विकार आया है, तो हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं तो हम उनको पेशेंट न बोल के उनको आरोग्य साधक बोला गया है, आरोग्य की साधना करने वाले। तो उनको हम एक शुरुआत में ही उनको हम स्थिर सुखम आसन नहीं दे सकते, तो उनको हम पहले कुछ हलचल देते हैं, है ना, छोटी छोटी हलचल देते हैं। तो शरीर की हलचल करने से क्या होता है ना, अगर हम हलचल ना ही करें हमारे शरीर की, अगर हम बैठे रहें, अभी लॉकडाउन में बहुत बार हमने वो फील किया है कि हम सिर्फ पूरे दिन बैठे ही रहते हैं, घर के छोटे मोटे काम कर लिए, बाकी हम कुछ बैठे ही रहते हैं। तो शरीर कैसा होता है, आलसी होता है या अकड़ जाता है, या शरीर की हलचल नहीं होती है। तो हमारे संपूर्ण शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर मात्रा में नहीं होता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में बॉडी में ना हो तो क्या होता है फिर, अभी यहाँ पे स्क्रीन पे एक छोटी कोशिका दिख रही है ना, जिसको इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं, कोशिका। तो ये कोशिका जो है वो हमें पता है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और वो कोशिका जो है उसको खाने के लिए क्या लगता है, या उसका खाना क्या है, ऑक्सीजन, प्राण, ब्लड, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर उस तक खाना नहीं पहुंचता तो वो क्या करती है, अभी वो तो डीप है, जहां जहां पर अंदर अंदर हमारा शरीर है, हम ऊपर की थोड़ी बहुत हलचल कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रत्येक कोशिका तक वो प्राण नहीं पहुंच पाता, ब्लड का सर्कुलेशन वहां तक नहीं हो पाता। तो ये जो कोशिका है इसका हमारे शरीर से अलग एक शरीर है, हमारे मन से अलग एक मन है, हमारी बुद्धि से अलग बुद्धि है और हमारी आत्मा से अलग एक आत्मा है। ठीक है, ये अपने डिसीजन खुद लेती है, इसके शरीर में ताकत है तो ही ये काम करती है, इसका मन चाहे तो ही ये करती है, इसकी बुद्धि जैसा डिसीजन लेती है वैसे ही, और इसकी आत्मा जो कहती है वही। तो ये कब काम करती है, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें तो हमारा हम जो है, अगर हमें खाना ना मिले कुछ दिनों तक तो हम क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, हम एक जगह सिर्फ बैठे रहेंगे। तो इसका भी ऐसा ही है, अगर हम प्रॉपर मात्रा में शरीर की हलचल नहीं करते हैं, अगर हमारे सिर से लेकर हाथों की उंगलियां तक और पैरों की उंगलियां तक एक एक शरीर के अंग का हलचल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी अंग की हलचल नहीं होती है तो क्या होता है, पेशी तक ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है और वहां पे प्राण की कमी होती है। और योग में विकारों का कारण वही कहा गया है कि शरीर के जिस भाग में प्राण का वहन अच्छे से नहीं होता वहीं पे क्या होता है, अशुद्धियां शुरू हो जाती हैं। अभी हम षट चक्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो चक्र क्या है, नाड़ियों से रिलेटेड है ना, और हम बोलते हैं नाड़ी शुद्धि करना। ठीक है, तो जिसमें प्राण, जिस नाड़ी में अशुद्धि है वहां पे क्या होगा, प्राण पहुंच ही नहीं पाएगा, और जिस नाड़ी तक प्राण नहीं पहुंच पाता उसी नाड़ी मतलब उसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हमारे विकार शुरू हो जाते हैं। हमें बैक पेन है, ठीक है, तो बैक पेन की जो पेशी है, पेन मतलब क्या है, दुखना मतलब क्या है, हम बोलते हैं क्राइंग ऑफ सेल्स, कि वहां की पेशी रो रही है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे प्राण चाहिए, है ना। तो हम प्राण कैसे देंगे वहां तक, तो हम शरीर की थोड़ी छोटी हलचल करके हम हर पेशी तक जब प्राण पहुंचाते हैं, ब्लड पहुंचाते हैं, तो वो पेशी को क्या होता है, उत्साह आता है और वहां पे वो काम करती है।
हम सबने अनुभव लिया है, अगर हम थोड़ा सा भी हलचल कर लेते हैं तो हमारा शरीर उत्साही हो जाता है, बहुत सारे काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अभी हलचल हम बहुत घर में भी बहुत करते हैं, लेकिन योगासन की हलचल कैसी है, एक रिदम है उसमें, एक सिस्टम है, और हर अंग की वो हलचल है, उससे आगे भी झुकते हैं हम। मोस्टली 99% काम में सिर्फ आगे ही झुके करते हैं, लेकिन योगासन में ही हम सिर्फ पीछे झुकते हैं, है ना। हम गर्दन को साइड में कभी कब करते हैं, जब हमारी गर्दन दुखने लगे तो ही हम गर्दन हिलाते हैं, अदरवाइज नहीं हिलाते हैं। हम साइड बेंडिंग नहीं करते हैं, हम ट्विस्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन योग की हलचल जो है उसमें एक रिदमिक और एक सिस्टमेटिकली हम सारी की सारी मूवमेंट्स उसमें करते हैं। इसलिए योगासन जो है वो हमारी प्रत्येक कोशिका तक प्राण पहुंचाता है, हर नाड़ी तक प्राण का प्रवहन करता है और हमारे शरीर में विकारों को बचाता है। उसके बाद हम करते हैं प्राणायाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। हम प्राणायाम को थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं, हम योग मतलब सिर्फ योगासन को ही मान लेते हैं कि योग कर मतलब हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, योग क्लास में जा रहे हैं तो वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, सिर्फ हर शरीर को हिला रहे हैं। ठीक है, वो एक योग का छोटा सा पार्ट है, लेकिन प्राणायाम जो है वो सबसे ही इंपॉर्टेंट है ना। प्राणायाम जैसे उनके नाम से ही पता चलता है कि प्राण और आयाम। प्राण क्या है, हमारी जीवनी शक्ति जिसके कारण हम जीवित हैं, और आयाम मतलब उसमें हमें वृद्धि करना है। कि प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारे जीवन की वृद्धि होती है, हमारी आयु बढ़ती है। और हठयोग का एक ग्रंथ है, उसमें मन और श्वास दोनों का बहुत ही गहरा रिलेशन बताया है, बहुत ही। एक श्लोक दिया है वहां पे, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। चले वाते कि जैसे वात चलती है, जैसे हवा चलती है, जैसे श्वास चलता है, वैसे ही हमारा चित्त चलता है, मन चलता है। निश्चले निश्चलम भवेत्, अगर एक को हम निश्चल कर देते हैं तो दूसरा अपने आप ही निश्चल हो जाता है। तो इसमें क्या है, हम अभी मन तो बहुत चंचल है ना। भगवत गीता में भी श्री अर्जुन बता रहे हैं श्री कृष्णा को कि मन तो बहुत चंचल है, उसको कैसे हम कंट्रोल में करें। तो अगर उसको हमें यहाँ पे कंट्रोल में करना है तो यहाँ पे बताया है कि श्वास के द्वारा हम मन पर नियंत्रण ला सकते हैं। अब देखिए, जब हमें आराम से बैठे हैं तो हमारा श्वास एक रिदम में चल रहा है, लेकिन एकदम हमें गुस्सा आ गया तो हमारा श्वास कैसे हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। हम एक और जैसे ही हमारा श्वास फास्ट होता है वैसे ही हमारे मन के विचारों की संख्या बढ़ जाती है। वो इतना कंफ्यूजन में आ जाता है हमारा मन कि क्या करें और क्या ना करें। इसलिए हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, गुस्से का क्या है, गुस्से में डिसीजन क्यों नहीं लेना, क्योंकि वहां पे ब्रीदिंग का जो रिदम है वो बिगड़ जाता है और उसके कारण हमारे मन का रिदम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर मन और श्वास दोनों का भी बहुत ही गहरा रिलेशन बताया है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करने को बताया है कि मन की स्थिरता के लिए। और हमारा जो श्वास है ना, उस में ऐसा भी बताया गया कि हमारा जो श्वास है, हमारे श्वास के ऊपर ही डिपेंड है हम कितना जीने वाले हैं, हमारी आयु कितनी है, पता है। उसको हम थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे। 1 मिनट में हम कितने श्वास लेते हैं, सामान्य मनुष्य सामान्य अवस्था में 15 से 17 या 12 से 15 भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा एवरेज। और जब वही मनुष्य क्रोध में होता है, चिंता में होता है, भय में होता है, या बहुत ही चिड़चिड़ चल रही है, या बहुत मन में अलग अलग विचार चल रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी 1 मिनट में जो श्वास की काउंटिंग है वो 25 से 30 होती है। और वही मनुष्य जब प्राणायाम का अभ्यास करता है, प्राणायाम भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दीर्घ श्वसन का अभ्यास करता है, प्राणायाम की पूर्व तैयारी, दीर्घ श्वसन का अभ्यास करता है, लंबा श्वास लेता है, लंबा श्वास छोड़ता है, तो 1 मिनट में 6 से 8 श्वास वो लेता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 1 मिनट जीने के लिए 15 से 17 श्वास लग रहे हैं, यहाँ पे 1 मिनट जीने के लिए 25 से 30 श्वास लग रहे हैं, और यहाँ पे 1 मिनट जीने के लिए 6 से 8 श्वास लग रहे हैं। और एक ऐसी संकल्पना है, पक्का मुझे पता नहीं, ऐसी एक संकल्पना है कि जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसके फिक्स ब्रेथ होते हैं, मतलब उसको गिनकर श्वास दिए जाते हैं कि आपके इतने श्वास है, वो अपना फिक्स डिपॉजिट है ना। हमारे बैंक में बैलेंस होता है ना, फिक्स डिपॉजिट, वहां पे इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे लगता नहीं है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है के ऊपर, यहाँ पे फिक्स है।
तो हम अगर हमारे पैसे बैंक में हैं, अगर उसको हमें ज्यादा दिन चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेविंग करनी, सेविंग इन द सेंस हमें खर्च कम करना पड़ेगा। अगर हम कम खर्च करेंगे तो हम ज्यादा दिन तक उन श्वासों को चला सकते हैं, उन पैसों को चला सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर हम ज्यादा खर्च करते हैं तो हमारे श्वास जल्दी खर्च हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। और हम प्राणायाम में अगर हम कम खर्च करते हैं तो हमारे श्वास यहाँ पे बचते हैं। हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना शोरूम में, तो हम कौन सी गाड़ी लेते हैं, वहां पे हम सुंदर वगैरह गाड़ी देखते नहीं है कि उसका बहुत सुंदर है वगैरह। हम क्या बोलते हैं कि जिसका एवरेज अच्छा हो, जो 1 लीटर पेट्रोल में ज्यादा किलोमीटर चले, हम ऐसी गाड़ी चॉइस करते हैं, है ना। तो अभी हमारी गाड़ी कैसी है, हमारी गाड़ी तो बहुत ज्यादा पेट्रोल खाती है 1 मिनट जीने के लिए, है ना। तो उस गाड़ी को क्या करना है, हमें रिफ्रेश करना है, सर्विसिंग करनी है ना। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर हम, और आज के दिन हमारा जो सभी मतलब सभी लोग इस कोरोना की वजह से बोलिए कि भय की अवस्था में बहुत जी रहे हैं, चिंता की अवस्था में है, या हम कुछ न करने के कारण क्रोध की अवस्था में भी है। बहुत सारी मन की ऐसी अवस्थाएं हमारी हैं जिसमें हम इस अवस्था में ज्यादा इंसान जी रहा है। तो उस अवस्था को अगर हमें कम करना है, अगर ये सब व्यवस्थाओं से कम जाना है, तो हमें मानसिक स्थिरता में आना पड़ेगा। और उसके लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, श्वसन का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अभी श्वसन प्राणायाम बहुत प्रकार हैं, उसमें कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो ठंडे हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो उष्णता वाले हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो बैलेंसिंग वाले हैं। और प्राणायाम का अभ्यास वो गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रंथों में बताया है कि प्राणायाम का अगर अभ्यास सही ढंग से करते हैं तो हजारों रोग हमारे दूर हो सकते हैं। अगर वही हम गलत ढंग से करते हैं तो 100 से 200 विकार जो हमारे शरीर में आते भी हैं और वो ठीक होना मुश्किल होते हैं। इसलिए प्राणायाम का जो अभ्यास है वो हमें थोड़ा सा गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अदरवाइज हम डीप ब्रीदिंग आराम से कर सकते हैं, दीर्घ श्वसन का अभ्यास भी हम करते हैं। आप करके देखिए, जब हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन अपने आप ही कब शांत हो गया समझ में नहीं आता। आप सभी एक एक्सपेरिमेंट कीजिए घर पे जाके, जब भी आपको गुस्सा आता है या जब भी आप चिंता में होते हैं, उस टाइम पे आप आंखें बंद करिए, बैठिए और सिर्फ दीर्घ श्वसन का अभ्यास करिए। 5 से 10 मिनट में आपको समझ में आएगा कि आप किस बात पे गुस्सा थे वो भी भूल जाएंगे। इतना मन पे काम करता है हमारा श्वास। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि योग वही है कि अनुभव का शास्त्र है, जब तक हम उसको अनुभव नहीं करते हैं तब तक हम उसको मान्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्राणायाम से हमारी आयु बढ़ती है, या हमारी मन की जो अवस्थाएं हैं वो हमारी स्थिरता तक पहुंचती है। और उसके कारण, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, अगर हमारा मन स्थिर हो जाता है, अगर मन हमारा शुद्ध हो जाता है, मन में कोई भी विकार नहीं रहते, तो हमारे शरीर पर विकार होना, शरीर का जो विकार है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। भी प्राणायाम का हम एक और फायदा देखेंगे, ये तो हमने देखा। अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राणायाम का। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है एक हार्ट है, एक लंग्स है, हार्ट है और पैर है। ठीक है, तो इनका कैसे है कि हमारे जो फेफड़े हैं ना, हमारे 2 फेफड़े रहते हैं, दोनों फेफड़ों में एट ए टाइम हम कितनी हवा भर सकते हैं, हम सबको पता है 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन हम लेते, स्पेस इतना है, इतना हम भर सकते हैं, लेकिन हम लेते कितना है, सिर्फ 300 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। बाकी के फेफड़े क्या करते हैं, बाकी के फेफड़े क्या करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। ये हमारा नॉर्मल लाइफ चल जाता है इतने में। लेकिन हमें कब समझ में आता है कि हमारे लंग्स में कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और हमें और भी ज्यादा उसको काम में लाने की जरूरत है। हम रोज का काम हमारा चलता है, लेकिन कभी हमें जब एक्सेस वर्क करना पड़े, कुछ ज्यादा करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लैट में रहते हैं 5वीं मंजिल पर, हम रोज लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्ट से आते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, हमारी लिफ्ट खराब हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। सीढ़ियों से जाते जाते क्या होता है, जब हम 2-3 मंजिल चढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा दम लगने लगता है ना, थोड़ा श्वास फूलने लगता है। हम तो यहाँ पैरों से चल रहे हैं, तो श्वास क्यों फूला, क्योंकि आज पैरों को ज्यादा काम की जरूरत पड़ी, और पैरों को क्या पड़ा, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी या रक्त की जरूरत पड़ी, ब्लड की।
तो ये पैर क्या बोलते हैं, ये हार्ट को बोलते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को रक्त पहुंचाने का काम हमारा हार्ट करता है। तो हमारे पैर बोलते हैं हमारे हार्ट को कि मुझे रक्त भेजो जल्दी से, आज मैंने ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो हार्ट के पास तो रक्त है नहीं, हम सबको पता है कि हार्ट सिर्फ एक पानी की मोटर का काम करता है, इसके पास रक्त नहीं है, वो सिर्फ पंपिंग करके, वो जैसे पानी की मोटर नीचे का टंकी का पानी ऊपर सप्लाई करती है, वैसे ही वो अच्छा और बुरा जो ब्लड है वो लेता है और देता है, ठीक है, वो पंपिंग करता है, इसके पास नहीं है। तो उस टाइम पे देखिए, जब पानी की मोटर का पानी कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो क्या करती है, उसकी स्पीड बढ़ा देती है, खाली चलती है। हमें स्पीड सुन के ही पता चलता है कि नहीं अभी पानी खत्म हो गया और मोटर बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम पैरों को रक्त की जरूरत पड़ती है ज्यादा, तो वो हार्ट को बोलता है और हमारी हार्ट बीट्स बढ़ती है ना। हार्ट बीट्स क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे उसको उसके पास इम्प्योर ब्लड बहुत सारा है लेकिन प्योर ब्लड कम है, तो उसको चाहिए प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड तो भेजेगा नहीं। तो प्योर ब्लड कहाँ से आएगा, जब वो हमारा ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं हमारे फेफड़े, लेकिन कब करते हैं, जब इसके पास ऑक्सीजन रहती है तब करते हैं, है ना। और ऑक्सीजन कितना लेते हैं हम, हवा कितना लेने की आदत है हमें, 300 से 500 सीसी, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पर हार्ट को ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम नहीं हो पाता, मतलब प्योर ब्लड हार्ट को नहीं मिल पाता और बॉडी को वो नहीं भेज पाता। इसलिए जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हम 300 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, 3000, तो हम ज्यादा से ज्यादा जब हम प्रॉपर मात्रा में ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो अच्छे से काम करते हैं और प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन उनके पास रहती है, और उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन है तो वो ब्लड को टाइम टू टाइम प्यूरिफाई करते हैं और हमारे हार्ट पर प्रेशर नहीं आने देते मेन। अब ये पूरी के पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा हमारा काम कौन करता है, हार्ट करता है। आप देखिए, जब हमारी पानी की मोटर है अगर वो चलती ही रहे तो क्या होता है, वो कभी कभी जल जाती है, लेकिन ये जलती नहीं है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर आता ही है। आप देखिए, कुछ लोग ट्रैकिंग करके आते हैं और हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि छाती में दर्द होने लगा है। एक्चुअली वो हार्ट का कुछ बीमारी नहीं है, उनको ज्यादा श्वास लेने में कभी आदत ही नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रीदिंग कर लिया पहाड़ चढ़ते चढ़ते, तो उस टाइम पे पंपिंग भी अच्छा हुआ और लंग्स भी अच्छा उनका काम किया, तो इसीलिए उनको टेम्परेरी ऐसा होता है। लेकिन हम अगर प्राणायाम का अभ्यास, दीर्घ श्वसन का अभ्यास कंटिन्यू करते रहेंगे तो उसके हमारा हार्ट भी सबसे अच्छा रहेगा और हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमारा हार्ट पे सबसे ज्यादा प्रेशर उसका आता है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम विकार मुक्ति के लिए तीसरा जो है योग निद्रा, मतलब शिथिलीकरण। शिथिलीकरण इसका एक भाग है। योग निद्रा पे मेरे ख्याल से व्याख्यान भी हुआ है, हमारा 2-3 दिन पहले व्याख्यान हुआ था। तो हम सिर्फ देखेंगे कि विकार मुक्ति के लिए योग निद्रा कैसे काम करती है। अभी योग और निद्रा, हम योग में निद्रा ऐसा हम उसमें बोल रहे हैं, लेकिन वो एक रिलैक्सेशन टेक्निक है और उसमें 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिथिलीकरण, हम शरीर का शिथिलीकरण कर ही नहीं पाते कभी भी। अभी देखिए, हम भी जब बैठते हैं ना, मतलब कहीं पर भी, हम घर में बैठते हैं या टीवी देखते हैं, कुछ भी खाने के लिए बैठते हैं, तो हमारे बहुत सारी जो बॉडी पार्ट्स है ना वो ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं। आप देखिए, कंधों को ढीला छोड़िए, आप सब लोग बैठे हैं ना, तो देखिए आप कंधों को ढीला छोड़िए, आप कंधों पे ध्यान दीजिए, आपके कंधे स्ट्रेस में रहेंगे, गर्दन स्ट्रेस में रहेगी। हम न अनजाने में भी हमारे शरीर को ऐसे स्ट्रेस में रखते हैं, शिथिलीकरण नहीं करते। तो हम जब कोई भी चीज को ऐसे खींचते हैं ना, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है अपने आप ही कम होना शुरू होता है। जब हम कोई भी चीज को ऐसे खींच के रखते हैं तो वहां पे फ्लो नहीं होता है। तो फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। इसलिए फिजिकल रिलैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें योग निद्रा में शिथिलीकरण करते हैं शवासन में, कि शवासन एक ऐसा आसन है जो पूरे शरीर में कहीं पर भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आता। अदरवाइज अगर हमारी सोने की पोजीशन देख ली जाए सबकी, तो एक बहुत कॉमेडी मूवी हम तैयार कर सकते हैं, है ना। कोई कैसे सोता है, कोई कैसे सोता है, पैर फोल्ड होते हैं, हाथ फोल्ड होते हैं, गर्दन
अंदर जाती है, कैसे भी। और सुबह उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाप रे गर्दन में बहुत कैसे तो अकड़ गई है, हाथ दर्द कर रहा है, कंधा दर्द कर रहा है, ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है। ठीक है, तो पहला है उसमें शवासन, दूसरा है उसमें दीर्घ श्वसन, ये मन की स्थिरता, उसमें दीर्घ श्वसन का अभ्यास है। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है संकल्प, है ना। हम संकल्प लेते हैं विकारों से मुक्ति के लिए। हम जो भी योग निद्रा बहुत प्रकार की है, हम आज विकार मुक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, तो विकार मुक्ति का संकल्प हम उसमें लेते हैं। भी योग निद्रा जो है वो शरीर पे तो काम करती है शिथिलीकरण का, मन पे काम करती है स्थिरता का, लेकिन तीसरा काम जो करती है वो करती है मन के ऊपर ही विकार मुक्ति के लिए। हमारे 3 प्रकार के मन है ना, हम सबको पता है कि जागृत मन, सुप्त मन और अंतर्मन। जागृत मन क्या है, जो हमारी जागृत अवस्था में काम करता है, मतलब हम सब जो अभी व्याख्यान सुन रहे हैं वो सब हम जागृत मन से सुन रहे हैं। हमारा सुप्त मन जो है वो जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं तो वो जागृत अवस्था में आता है। या सुप्त मन को हम बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर का काम करता है, जिसमें हम बहुत सारी फाइल इकट्ठा करते हैं और वहां पे सेव करते हैं। वैसे ही हमारी बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी यादें हैं ना, ससुराल की अलग, मायके की अलग, कॉलेज की अलग, स्कूल की अलग, या बाहर घूमने गए तो मनाली की अलग, कश्मीर की अलग, कहीं कहीं की अलग, तो ऐसे एक एक फाइल्स है, एक एक फोल्डर बना के रखा है, तो वो सब है सुप्त मन में रहता है। हमें लगता है हम भूल गए, लेकिन हम कभी नहीं भूलते। वो सिर्फ फाइल जो रहती है ना, वो हमारी वहां पे सेव रहती है, सिर्फ उस फाइल को क्लिक करने की आवश्यकता रहती है। अगर एक बार हम मनाली का फाइल क्लिक करते हैं तो मनाली का पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है। तो ये सब सुप्त मन में रहता है। ठीक है, उसका बाद है हमारा अंतर्मन, जिसको हम संस्कारित मन भी बोलते हैं। और संस्कार मतलब हम बोलते हैं ना, बच्चों में संस्कार अच्छे बुरे या हमारे संस्कार, तो संस्कार कैसे होते हैं, वो हमारे व्यवहार में दिखते हैं। संस्कारों को बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे व्यवहार में होते हैं। ठीक है, हमें दिखते हैं कि इसके संस्कार कैसे हैं करके। तो संस्कार बनते कैसे हैं, संस्कार बनते कैसे हैं, रिपीटेशन से। जब बचपन से एक बच्चा उस घर में जो भी जैसा देखता है, या जो भी वही बातें घर पे देखता है, वही बातें बाहर बाहर देखता है, वही स्कूल में सुनता है, तो वैसे ही रिलेटेड उसके थॉट्स बनते हैं या उसके संस्कार बनते हैं, जैसे हम संस्कृति ऐसा बोलते हैं। तो ये जो अंतर्मन में जो संस्कार है ना, एक बार यहाँ पे बन जाते हैं तो फिर वो वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मन पे बात नहीं करेंगे, अभी हम विकारों पे बात करेंगे। तो विकारों का इसका क्या संबंध है, अभी देखिए, हमें एक दिन टेम्परेरी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हम ऐसे ही डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने चेक कर लिया और टेम्परेरी हमारा थोड़ा सा बीपी हाई दिखा दिया स्टेथोस्कोप। तो उसमें क्या होगा कि हमारे मन में तभी से शुरू हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे बीपी का तकलीफ शुरू हो गया, है ना। तो वहां पे एक बार शुरू हो गया तो मन में तो 100 बार आ चुका है वो अभी तक, मुझे बीपी का तकलीफ बढ़ गया, मुझे डायबिटिक हो गया, या मेरा घुटना दर्द शुरू हो गया, ऐसे करते करते तो वो इतनी बार रिपीटेशन होता है। और घर पे आने तक इतनी बार, और घर पे आने के बाद फिर घर के सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, रिपीटेशन पे रिपीटेशन पे रिपीटेशन। हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से रिपीटेशन चालू है, उसके बाद हम सोते समय भी वही बातें, जब तक वो तकलीफ है, मतलब हमारा एक बार आ गई तो हम कंटिन्यू उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है। थोड़ा ज्यादा दिन हो गए, अगर तकलीफ में आराम नहीं हुआ, और हमें भी पता है जैसा हमारा मन विचार करता है हमारा शरीर भी वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारी हमने हमारे पास उदाहरण है कि जैसा हमारा मन काम करता है वैसा ही शरीर काम करना शुरू हो जाता है। जिससे हम बोलते हैं ना, मैं पागल हूँ पागल हूँ पागल हूँ बोलना शुरू होता है, थोड़े दिन में हम पागल हो जाते हैं, है ना। तो वैसा ही है कि शरीर क्या है, वो मन का सुनता है बहुत बार। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि वो जो हम रिपीटेशन करते हैं तो वो जागृत मन से सुप्त मन से अंतर मन तक आता है कि मुझे ब्लड प्रेशर का तकलीफ हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर संस्कार एक बार बन जाता है कि मेरा विकार ठीक नहीं हो रहा है, तो वो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। विकारों को लाने में भी मन का काम है, लेकिन उससे ज्यादा मन का काम है उनको ठीक ना होने देने में।
अगर हमारे मन में एक बार नेगेटिविटी आ गई कि मेरा विकार ठीक नहीं हो रहा है, मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसको ठीक करना, ऊपर से कितना भी मेडिसिन लो तो हम ठीक नहीं हो पाते। तो कहाँ पे काम करना पड़ेगा हमें? वहां पर मन पे ही हमें काम करना पड़ता है। तो जहां पर उसका नेगेटिव संस्कार है उसको हमें पॉजिटिव करना है। तो अभी हम कॉन्शियस माइंड से तो कर नहीं सकते, करेंगे तो भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो योग निद्रा क्या करती है, वो डायरेक्टली अंतर्मन पे काम करती है। जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले शरीर का शिथिलीकरण करते हैं, मन का शिथिलीकरण करते हैं, और उसके बाद हमारा, जैसे मैंने बताया, सुप्त मन जो है वो जब हम सो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है तो अनकॉन्शियस माइंड हमारा जागा होता है, और उसमें हम संकल्प लेते हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मुझे अभी प्रेशर का तकलीफ नहीं हो रहा है ना, अभी मेरा बीपी कम हो रहा है, मेरी मेडिसिन अभी धीरे धीरे कम हो रही है, अभी मेरा शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसे पॉजिटिव संकल्प हम उस टाइम पे लेते हैं, और पॉजिटिव संकल्प लेते हैं तो ये नकारात्मक जो संकल्प थे, यहाँ पे नेगेटिव संकल्प थे, तो वो धीरे धीरे कम होके वो सकारात्मक संस्कारों में उनका रूपांतरण होना शुरू करता है। हमारे पास यहाँ पे नासिक में हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी सेंटर है। तो वहाँ पे पहले दिन जब आरोग्य साधक आते हैं आरोग्य साधना करने के लिए, तो उनके मन में एक डाउट होता, आते तो हैं वो, और पहले वो पूछते भी हैं कि कितने दिन में हम ठीक हो जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहता है उनसे कि आपको तकलीफ कितने दिन से है? तो बोलते हैं 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए या 10 साल हो गए। क्रॉनिक डिजीज ही ज्यादा रहता है, तो उनका अपेक्षा रहता है 10 दिन में ही ठीक हो जाए। तो 10 दिन में तो हम बोलते हैं आपके संस्कारों की गठरी भी हम कम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आप जो संस्कार लेके आए हैं ना, वो इतना भरी हुई आपके सिर पे वो गठरी है, जब तक वो संस्कार आपके नकारात्मक कम नहीं होते तब तक आपका शरीर जो है वो काम नहीं करता। तो पहले उनको कंफ्यूजन रहता है पहले दिन, तो पहले दिन उनको डाउट रहता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेकिन आज तक का हमारा अनुभव है 5वें दिन 99% जो आरोग्य साधक है उनको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। किसके कारण? यहाँ, क्योंकि उनका मन जो है वो पॉजिटिव होना शुरू होता है योग निद्रा के कारण, और फिर अपने आप ही ऊपर से हम जितना ट्रीटमेंट करते हैं वो बहुत फास्ट रिकवरी उनकी होती है। इसलिए योग निद्रा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक लास्ट जो हमारा विकार मुक्ति के लिए है, ओंकार, ब्रह्मनाद। अभी हम प्रेक्षक ध्यान में जैन योग में हम अर्हम की ध्वनि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ओंकार जो ब्रह्मनाद है, जिसको हम ब्रह्मांड की नाद ऐसा बोला जाता है ना, यूनिवर्सल साउंड, पूरे यूनिवर्स में वो नाद जो है, नाद मतलब साउंड, वो पूरे यूनिवर्स में वो नाद हमेशा ही घूमती रहती है, हम उसको सुन नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो हम उस एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू करते हैं। आप भी कर रहे होंगे तो आपने अनुभव लिया होगा, अदरवाइज आप करके देखिए, एक 10 मिनट आप देखिए, तो आप धीरे धीरे हम उससे इतना जुड़ जाते हैं कि वो अपने आप ही हमसे वो एनर्जी जुड़ जाती है। ठीक है, तो उस पे हम उसके एक विकार मुक्ति के दृष्टिकोण से ही आज हम बात करेंगे। तो ओंकार जो हम बोलते हैं अ, उ और म, ऐसे 3 अक्षरों में हम बोलते हैं। तो अ का जो उच्चारण है वो हम नाभि से लेते हैं, मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं, है ना। तो वहां से हम अ की शुरुआत करते हैं, तो फिर वहां पे जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, तो वहां के जो हमारे नेवल रीजन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक प्रकार वाइब्रेशन वो देते हैं, और वहां पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक हल्का सा मसाज होता है। उसके बाद ऊ की शुरुआत जो है वो हम अनाहत चक्र, हार्ट रीजन से करते हैं, हृदय से करते हैं। तो उसके जो ऊ के वाइब्रेशंस हैं वहां पर वो वाइब्रेट होते हैं और उसका काम भी सुधारता है। और सबसे ज्यादा जो है मकार, म जो है वो हम विशुद्धि चक्र से लेकर पूरा सहस्त्रार चक्र तक उसके वाइब्रेशन जाते हैं। अब उसका टाइमिंग भी जो है वो मकार का टाइमिंग डबल है अकार और उकार से। क्यों? क्योंकि मकार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाली जगह पे काम करता है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर 6 फीट का इंसान है, अगर उसका ये भाग अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर बाकी का 5.5 फीट का क्या काम है? नहीं ना। इसलिए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है हमारा ब्रेन।
जब हम सोते हैं तो ये ब्रेन पूरी बॉडी का क्लीनिंग करता है, पूरी बॉडी को प्यूरिफाई करता है। अगर ब्रेन अच्छा काम करे तो पूरी बॉडी का मेंटेनेंस अच्छे से हो सकता है। अब देखिए, अगर हमारे देश का मंत्री अच्छा है तो हर स्टेट में काम अच्छा चलेगा, नहीं तो अगर ऊपर का कमांड ही अच्छा नहीं है तो क्या होगा, कोई कब करेगा, कोई सिस्टम, कभी किसी को भूख लगेगी, कभी किसी को यूरिन को जाना है, कभी मोशन आएगा, मतलब उनका एक सिस्टम, एक बैलेंस एक बिगड़ जाता है। तो वैसे ही है, अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी अच्छे से काम करता है। इसलिए ओंकार जो है वो वाइब्रेशन, हम इस पे एक वाइब्रेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे कि ओंकार का हम जब जप करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन निर्माण होता है। वाइब्रेशन क्या करते हैं, कंपन क्या करती है। देखिए, आज के दिन हम कृत्रिम बहुत सारी चीजें बनाई हुई है हमने, तो कुछ पैर दर्द करता है या कुछ पैरालाइज पेशेंट होते हैं या कुछ चलना नहीं होता है, हाथ में दर्द है, तो वाइब्रेटर मशीन से उनको वाइब्रेट किया जाता है। तो वो वाइब्रेशन क्या करते हैं कि जो वो पेशी है या कोशिका है वहां पे, जिसे पैर से चलना नहीं होता या पैर में दर्द है, तो वहां पे जो भी कोशिका है उसको वाइब्रेट किया जाता है, तो उस पेशी को जगाया जाता है, काम में लाया जाता है। ठीक है, तो जो पेशी है, निष्क्रिय पेशी है, उसको सक्रिय का करने का काम वाइब्रेशन करते हैं। अब वो तो हम कृत्रिम वाइब्रेशन से कर देते हैं ऊपर, लेकिन अंदर के भी जो पेशी हैं या हमारे ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, तो ब्रेन को तो हम वाइब्रेट नहीं कर सकते, है ना। इस पे बहुत सारी स्टडी हुई है और आपको भी पता है कि हमारे ब्रेन के जो सेंटर्स हैं वो उसमें से सिर्फ 2 to 5% सेंटर्स ही काम करते हैं, बाकी के सेंटर्स जो है वो क्या है, कुछ काम नहीं करते, ऐसे ही है। तो अगर उनको हमें काम में लाना है तो फिर उनको एक मसाज देना पड़ेगा, एक वाइब्रेशन देना पड़ेगा, तो उनको हम काम में ला सकते हैं। और जो मैंने बताया कि कंपन जो है वो निष्क्रिय पेशी को सक्रिय करने का काम करते हैं और एक प्रकार का मसाज भी उसको दिया जाता है। और दूसरा हम बोलेंगे कि हमारा ब्रेन जो है उसमें वाटर है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी है, वो हिलता है। हर पानी में एक वेव्स रहती है। जब मेंढक बोलता है ना, तो आप देखिए बारिश के सीजन में पानी जब इकट्ठा होता है तो मेंढक अगर बोला भी ना तो उससे भी पानी में वेव्स निकलना शुरू होते हैं। तो वैसे ही जब हम ओंकार बोलते हैं तो ओंकार मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी रहती है तो उसमें जो अच्छी वेव्स हैं, अच्छी वेव्स मतलब अल्फा और जो थीटा है, तो उसकी शुरुआत होती है। और वो जो वेव्स हैं वो बहुत ही इतनी पॉजिटिव होती है कि अपने आप ही हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं। जो हमारी नींद की अवस्था होती है ना, जब हमें नींद आनी होती है, नींद आने की सबसे अच्छी अवस्था क्या है कि विचारों से मुक्तता। अगर मन में विचार नहीं है, अगर हम नहीं सोच रहे हैं तो हमें अच्छे से नींद आती है। तो वो एक स्थिति इसकी हो जाती है और धीरे धीरे हम जब ओंकार का जप करते करते जब ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर हमारी डेल्टा वेव्स तक भी वो पहुंच जाती है, एकदम डीप स्लीप जिसको हम बोलते हैं। कुछ देर तक हमें सोने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और ऐसे ही अभी हमने सिर्फ ब्रेन के वाइब्रेशंस का देखा, वैसे ही अगर हम ओंकार का जप करते हैं तो पूरे शरीर में एक एक कोशिका वाइब्रेट होती है। और ग्रंथों में ऐसा है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पेशी को अगर प्राण की कमी हो जाती है तो उसमें दर्द होता है या वो विकार का रूप ले लेती है। तो उस वैसे ही पूरे शरीर में जब वाइब्रेशन हमारे निर्माण होते हैं तो हर पेशी तक प्राण का वहन होता है और हमारा पूरा शरीर विकारों से मुक्त होता है। अभी यहाँ पे एक मैंने श्लोक लिखा हुआ है, ओंकार की प्रार्थना है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, बिंदु से संयुक्त ओंकार का जो ध्यान करता है नित्य योगी, तो उसका क्या होता है, कामदम, सबसे पहले कामना पूरी होती है, इसके बाद मोक्षदम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारी कामना क्या है, सबसे पहली हमारी कामना है कि हम विकार से मुक्त हो जाएं, शारीरिक और मानसिक, और उसके बाद हम मोक्षदम, मोक्ष प्राप्ति तक हम जा सकते हैं। ओंकाराय नमो नमः, ओंकार को हम नमन करते हैं। तो ऐसे ही अभी ओंकार का हमें जप करना है तो सबसे पहले हम इसका नाम स्मरण करते हैं, फिर उसका जप होता है, जप से नाद का निर्माण होता है
और हर प्रकार की जो नाद है उसमें वाइब्रेशन। हम देखते हैं जब कोई आदमी सोया हुआ है, अगर वो नहीं उठता तो पहले हम उसको आवाज देते हैं, है ना। आवाज से भी वो नहीं उठता तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं और उसको हिलाते हैं ऐसे, है ना। तो उसमें वाइब्रेशन निर्माण करते हैं तो वो जागृत होता है। तो वैसे ही हमारा शरीर के अंदर की जो पेशियां वो भी जागृत होती हैं, और वो कंपन जो है वही कंपन हम उसको बोल सकते हैं, मतलब मैं उसको स्पेशली बोलती हूँ पेन किलर, इंस्टेंटली पेन किलर। अगर हमारा कहीं पर भी दर्द हो रहा है ना, आप भी एक एक्सपेरिमेंट करिए और मुझे बाद में बताइए कभी भी अलकाताई के माध्यम से कि आप फॉर एग्जाम्पल आपका सिर दर्द कर रहा है या आपका घुटना दर्द कर रहा है, कुछ भी, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर हाथ रखना है, ऐसे हमें हाथ रखने हैं और डीप ब्रीदिंग करना है। एक 10 से 11 बार लंबा सांस लेना है, घुटने तक लेके जाना है और वहां से श्वास छोड़ना है, बाहर लेके आना है। उसके बाद दोनों हाथ वहीं पे रखे रखे हमें एक 5 से 10 मिनट ओमकार का जप करना है, और सारे के सारे वाइब्रेशंस उस घुटने पर हमें लाने हैं। आप देखिए इंस्टेंटली आपका पेन जो है वो 50 to 70% कम हो जाता है। आप करके देखिए और मुझे फिर बाद में बताइए। तो वाइब्रेशन जो है वो इतना अच्छा काम करते हैं हमारे शरीर के ऊपर, और उससे एक होती है विकार मुक्ति। विकारों से हम मुक्त होते हैं और फिर होती है हमें सुख की प्राप्ति। हमें अच्छा लगता है, सभी विकारों से हम मुक्त हो चुके हैं, अभी हम सुखी हैं, 100% सुखी हैं, ठीक है। सुखी होने के बाद ये सुनना थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है ना, 100% सुखी कैसे हो सकते हैं, है ना, थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, लेकिन हम हो जाते हैं। और उसके बाद जब हमें 100% सुख की प्राप्ति होती है तो हम क्या करते हैं, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, है ना। जो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। योगासन करना नहीं है, प्राणायाम करना नहीं है, योग निद्रा करनी नहीं है, ओंकार करना नहीं है, तो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन फिर हमें दर्द शुरू होता है तो फिर हम ये सब करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करते करते अगर सुख में भी अगर सब कुछ अच्छा है, क्योंकि योग तो बीमारियों के लिए है ही नहीं, वो एक साधना है, जीवन पद्धति है, हमें योगिक लाइफस्टाइल से ही जीना चाहिए, क्योंकि पुराने लोग हमारे वैसे जीते थे, है ना। तो इसलिए वो विकार कम होते थे, और सुख में भी हम ये सब करते रहे, मतलब ठीक होने के बाद भी हम करते रहे तो मोक्ष प्राप्ति तक जाते हैं। मोक्ष मतलब क्या है, मोक्ष के दो अर्थ हैं। एक मोक्ष है कि हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, वो हमारा बहुत ऊपर के लेवल का हो गया है, लेकिन हम थोड़ा नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं। तो मोक्ष प्राप्ति मतलब क्या है कि जब तक हम जीते हैं, जब तक हम 100 साल 200 साल 300 साल जितना भी जीने वाले हैं, तब तक हमारा शरीर और हमारा मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं आना चाहिए, वो मतलब मोक्ष है। बाद के मोक्ष का हम साधना करते रहे तो अपने आप ही वो मोक्ष तो मिलने वाला है, लेकिन इस मोक्ष तक हमें जाना है तो हमें कंटिन्यू योग साधना करनी चाहिए। अलका मैम और सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एमपी के क्लास चला करके सबको इस मोक्ष प्राप्ति तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन सब योग साधनाओं से अपने विकारों की मुक्ति कर सकते हैं, और कंटिन्यूशन में इनको हमें करना चाहिए। विकारों की मुक्ति के लिए ही नहीं, एक्चुअली मेंटेनेंस तो है ही, वेलनेस तो है ही, लेकिन ये प्रिकॉशंस है। एक्चुअली योग जो है वो बीमार होने के बाद नहीं करना है, करना है ठीक होने के लिए, लेकिन बीमारियों की वेट नहीं करनी है कि मेरा घुटना दुखेगा तभी मैं घुटना हिलाऊंगी, या मेरे को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी तभी मैं हिलाऊंगी, वैसा नहीं। लेकिन पहले ही हम अगर करते हैं तो वहां तक हम पहुंचेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रह गया आज की सिचुएशंस का, जो कोविड सिचुएशन हमारी चल रही है, ओंकार जो वाइब्रेशन है या हमिंग साउंड हम जिसको बोलते हैं, कुछ लोगों ने लेख पढ़ा होगा, लेकिन और मैं एक बताना चाहूंगी कि कुछ कंट्रीज ने नाइट्रो ऑक्साइड्स ऐसे कुछ स्प्रे बनाए हुए हैं, और वो स्प्रे क्या करते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड हमें पता है कि वो बैक्टीरिया को मारती है ना। तो वो स्प्रे हम तक आने के लिए टाइम है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च ऐसा भी हुआ है कि कोई भी हमिंग साउंड, हम भ्रामरी प्राणायाम है, आराम की ध्वनि है, या ओंकार का जप है,
अगर हम ये करते हैं तो इस प्रकार की हमिंग साउंड है तो हमारे गले में नाइट्रो ऑक्साइड पैदा करती है, उत्पन्न करती है, और उससे जो आने वाला बैक्टीरिया है वो वहीं पे नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए डेली हमें 10 मिनट तक कम से कम हमिंग साउंड, भ्रामरी ऑब्लिक ओंकार ऑब्लिक अरहम, जो भी आपको विश्वास हो वो ध्वनि आप कर सकते हैं। तो कोई भी वो प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। तो वैसा करते हैं तो कोविड के लिए भी बहुत अच्छा है। और आज के दिन कोविड जो है वो वायरल, ये तो है ही, वायरस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो चिंता और भय है वो, ये दोनों भी कोविड से ज्यादा खतरनाक है। कोविड होने के बाद फिर भी हम ठीक होते, लेकिन एक बार भय आ गया और उसका चिंता हो गई तो उसको ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन सब के लिए अगर हम योग निद्रा, ओंकार जप, इनका अभ्यास करें तो हम उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। हरिओम। अगर इसके संबंध में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने योग से विकार मुक्ति कैसे हो सकती है, बहुत ही सुंदर एक एक पॉइंट आपने क्लियर करते हुए समझाया। नहीं मैडम, बैठते जब ओंकार का जाप करते हैं, बैठते हैं उस समय पैरों में दर्द होने लगता है, बैठ नहीं पाते, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। नहीं, आप कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, कुर्सी पे बैठ के किया तो भी चलेगा। आपका स्पाइनल कोड स्ट्रेट होना चाहिए, अदरवाइज आप कुर्सी पे बैठिए, बेड पे बैठिए, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैर लटकाए उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाते, जो अपन सिटिंग पोजीशन बैठते हैं ना, जितना कंसंट्रेट होते हैं, चेयर पे बैठ के उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। नहीं, 20 मिनट्स आप बैठ सकते हैं, तो आप 10 मिनट्स ही करना है। 20 मिनट्स तक भी आपने नहीं किया तो भी चलेगा। 10 मिनट्स 2 बार कर लीजिए, सुबह शाम 10 मिनट्स करिए तो भी चलेगा। ओके ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र बबीता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, प्राण का लेकर के समझाया, योग और ओंकार बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से सब समझाया, पर भय को कैसे दूर किया जाए? हाँ, भय जो है वो आता कहाँ से है? देखिए, पहले हम एंजाइटी से ही आता है, जो चिंता होती है उसका ही एडवांस जो रूप है वो भय है। ठीक है, तो हम चिंता को कैसे कम कर सकते हैं? तो वो हम मन के ऊपर ही है। जब हमारा मन चंचल होगा तो ही हमारी चिंता आएगी। ठीक है, अभी सिचुएशन बहुत सारी है हमारी लाइफ में, हमारे सामने, कि अलग अलग चीजों की हमें चिंता है, अलग अलग चीजों का भय है, लेकिन सिचुएशन के तो गुलाम होना नहीं है। हमें पता है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर हम डेली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या ओंकार जप डेली हम करते हैं तो धीरे धीरे अपने आप ही हमें 1 महीना में ही थोड़ा सा समझ में आने लगता है, अरे हाँ, मेरा थोड़ा सा वो चीज कम हो गई है। उसके साथ साथ मैं एक और ये भी बोलूंगी कि अपना लाइफस्टाइल भी, अगर हम थोड़ा सा हमारा लाइफस्टाइल, मतलब रात को अगर हम टाइम टू टाइम सोते हैं, ये योग में आता नहीं इसलिए मैं एक चीज बात करती हूँ, सिर्फ रात को आज का दिन हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया कि हम 12-12 बजे तक सोते नहीं हैं, और हम रात की अगर नींद प्रॉपर नहीं होती है तो सुबह हमारे मन में, या हम बोलते कि एसिडिटी जो है, एसिडिटी इतनी बढ़ती है और उससे एंजाइटी बढ़ती है, और जितना भी एसिड्स हमारी बॉडी में ज्यादा होता है उतना ही भय का वो रूप और भी ज्यादा लेता है। इसलिए वो एसिड्स अगर हमारे शरीर से कम करना है तो फर्स्ट थिंग्स हमारा रात को सोना टाइम पे होना चाहिए, तो उससे बॉडी क्लींजिंग अच्छे से होगा। रात को जो हमारे रिलैक्सेशन हार्मोन्स है वो अच्छे से काम करेंगे तो अपने आप ये कम होता है। और उसके साथ साथ योग अभ्यास अगर हम कंटिन्यू, अगर आप अलका मैम के साथ करें तो आप अनुप्रेक्षा अभय की अनुप्रेक्षा है तो वो आप कंटिन्यू कीजिए, तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। योग निद्रा कीजिए, संकल्प लीजिए, आप सोते समय संकल्प लीजिए कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय मुझे परेशान नहीं कर सकता, या मैं किसी सभी चीज से अभय हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आप रात को सो के संकल्प लेके सोइए, आपको बहुत ये पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। कहाँ से बोल रही प्रभा जी आप? मैं बम्बई से बोल रही हूँ। मुंबई से बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो लगता है उनको बहुत रियली इट वाज वंडरफुल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है। और कुछ हम लोग प्रैक्टिस तो करते, रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, हमारा फ्रॉम 6:15 to 7:30
बट अभी जो आपने टेक्निकल पॉइंट्स जो बताए हैं ना कि बाय डिफॉल्ट अब ये सब चीज होने लगेगी। अभी तक हम इसको बाहर से बोरो करके करना पड़ रहा था, नाउ बाय डिफॉल्ट अंदर से जब बाहर आएगा डेफिनेटली इट विल चेंज द लाइफ। एक्चुअली वही होता है कि करते हैं हम बहुत सारा है, लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि जब सामने वाला ये नहीं बताए कि ये फायदा कैसे होगा या फायदा कैसे करना है, जब तक हम उसको ऐसे करते रहते हैं सिर्फ वो आएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा टेक्निकली उसमें गए तो अरे हाँ हम एक राइट वे से चल रहे हैं तो हमें समझ में आता है वो चीज़। तो वो इसलिए एक छोटा सा प्रश्न और है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कुछ मन की चंचलता को कैसे दूर किया जाए? ब्रीदिंग अवेयरनेस। आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए। जब आप श्वास के ऊपर ध्यान देंगे तो अपने आप ही मन वो श्वास के साथ आना शुरू हो जाएगा। देखिए मन जो है ना उसको लय चाहिए होता है। आप देखिए जब संगीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं ना, तो जब बहुत अच्छे राग चल रहे होते हैं या बहुत अच्छा संगीत हम सुन रहे होते हैं तो हम उसमें गुनगुनाने लगते हैं, हमारा मन उसमें एक लय होने लगता है ना, तो उसको रिदम चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीजों से हम उसका रिदम बिगाड़ देते हैं। तो रिदम को अगर अच्छा करना है तो हम उसको एक लय करना पड़ेगा। एक लय करने के लिए जैसे मैंने बताया कि मन और ब्रीदिंग, मन और श्वास बहुत ही क्लोज है। अगर एक को हम एक पे काम करना है, अगर मन को स्थिर करना है तो श्वास को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर करना पड़ेगा एक पे। जब हमारे ब्रीदिंग 15 से 17 है तो उसको हमें 6 तक लेके आए, 8 तक लेके आए, तो मन के अपने आप ही वो इतना निश्चल होना शुरू होता है। और एक बार उसका प्रैक्टिस हो गया, हम कहीं पे जा रहे हैं, हम बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है, लेकिन हम सफर कर रहे हैं, जर्नी में हैं, तो हम गाड़ी में कुछ काम नहीं रहता है तो आंखें बंद करिए, श्वास पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ब्रीदिंग आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अपने आप ही आपका मन उस पे इतना एक उसको आलम्बन मिल जाएगा ना, उस मन को उसको आलम्बन की जरूरत होती है, क्योंकि वो इतना खतरनाक है कि जब तक उसको एक पॉइंट नहीं मिलता ना, जैसे हम बोलते हैं ना प्रेस वाले रहते हैं, जब तक उनको एक मिर्च मसाला नहीं मिलता तब तो वो चलते रहते हैं। एक बार उनको न्यूज मिल गई तो वो आराम से बैठते हैं। तो मन को एक आलम्बन मिल गया ना तो वो भी उसके साथ लगा रहेगा। तो आप ब्रीदिंग अवेयरनेस करना शुरू कर दीजिए, मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। तेरी एकाग्रता, तन्मयता और जागरूकता के साथ एक एक लाइन बोलेंगे। मैं एक लाइन बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे सभी एक एक लाइन बोलने की प्रयास करें। जैसे रोज कर रहे तो आता भी होगा सबको। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शांति भवतु। सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। विश्व में जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में है उन सबको मनोभाव से प्रार्थना करते हुए सभी ठीक हुए, जल्दी अपने घर जाए। इसी भाव के साथ अपने खुद के लिए शक्ति बढ़ाना भी जरूरी है। उसकी प्रार्थना के लिए आनंद भाई की प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है।
इसका साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति। हमारा आज का ओम दिन शांति आनंदमय, शांति शांति। ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद धन्यवाद। अरहम।